अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं राजा अली और आप देख रहे हैं फैक्ट फाइंडर, जो आपको रियल एस्टेट के हवाले से अपडेट्स देते रहे हैं। इससे पिछले एपिसोड में मैंने आपको लेक सिटी पाइन एवेन्यू दिखाया था कि लेक सिटी के अंदर सबसे बड़ा डाउनटाउन कमर्शियल एरिया क्या है। अगर मेरी बैक साइड पे आपको नज़र आ रहा हो तो ये वही डाउनटाउन एरिया है जो मैंने अभी आपको दिखाया, जो अभी न्यूली कंस्ट्रक्ट हो रहा है। और यहाँ पर आपको अब 35 करोड़ रुपये में 8 मरले हो रहा आपको ऑफर दी जा रही है कमर्शियल एरिया की। अब हम यहाँ पर इनके रेजिडेंशियल ब्लॉक में आ गए हैं, जो कि सबसे पहला इनका ब्लॉक है। यहाँ पर मैं आपको इस एपिसोड में लेक सिटी का रेजिडेंशियल एरिया दिखाऊंगा और इसके साथ साथ जो इनके नए एरियाज़ बनने जा रहे हैं, जो न्यू ब्लॉक्स बनने जा रहे हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि लेक सिटी इस वक्त यहाँ पर रेट्स के हैं। बकास भाई प्लीज़ आइएगा और व्यूअर्स को ये बताएं सबसे पहले कि ये कौन से ब्लॉक में हम खड़े हैं और यहाँ पर इस वक्त क्या रेट है लेक सिटी का। ये जो ब्लॉक है ये न्यूली डेवलप ब्लॉक था लेक सिटी का, ठीक है। और इसमें जो हमारे पास कनाल के 10 मरले की कटिंग हमारे पास लेक सिटी ने हमें ऑफर की थी, ठीक है। यहाँ पे जो इस वक्त रेट है 10 मरले का, तकरीबन प्लॉट का रेट जो है वो अगर अवेलेबिलिटी हो तो वो तकरीबन इस टाइम पे 2.25 का मिलता है। 3.25 करोड़ का आपको यहाँ पर 10 मरले का प्लॉट मिलता है। प्लॉट मिलता है, वो भी इस वजह से क्योंकि यहाँ पर मेरे ख्याल से अवेलेबिलिटी मौजूद नहीं है। घर बन चुके हैं, आपको मेरे पीछे भी नजर आ रहा होगा और आगे पीछे भी नजर आ रहा होगा कि सब घर इस वक्त यहाँ पर कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं और कुछ हो चुके हैं। फैमिलीज यहाँ पर रह रही हैं और अपनी रूटीन की लाइफ गुजार रही हैं। तो इस वक्त मैं इनके रेजिडेंशियल एरिया में हूँ। इसी तरह गाड़ी में बैठ के मैं आपको एक क्विक ओवरव्यू दूंगा पूरी सोसाइटी का रेजिडेंशियल का, और इनके अंदर का जो लेक सिटी का कमर्शियल एरिया है वो भी दिखाऊंगा। और वकास भाई से मैं वहाँ पे जाके पूछूंगा कि वहाँ पर इस वक्त लेक सिटी में क्या क्या रेट्स चल रहे हैं। उससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ, ये वीडियोस हम आपके लिए बड़ी मुश्किल से बनाते हैं क्योंकि कोई भी सोसाइटी अलाउ नहीं करती कि हम उनकी परमिशन के बगैर किसी भी सोसाइटी में जाके जो है वीडियो बनाएं या उनकी डिटेल्स बताएं। पहले सोसाइटी जाना पड़ता है, उनसे परमिशन मिलती है, फिर वो उन पर डिपेंड करता है कि वो परमिशन देते हैं या नहीं देते। तो ये रिस्क हम सिर्फ अपने व्यूअर्स के लिए लेते हैं ताकि आपको हकाइक दिखा सके, डेवलपमेंट दिखा सके और जो सच्ची बात है वो आप तक पहुंचा सके। तो अब आए गाड़ी में बैठ के आपको एक क्विक ओवरव्यू देते हैं पूरी सोसाइटी का कि लेक सिटी अंदर से कैसी है। आइएगा मेरे साथ। जी व्यूअर्स, तो ये है लेक सिटी का सबसे पहला ब्लॉक। जब जैसे ही हम लेक सिटी में एंटर होते हैं तो ये लेक सिटी का ओवरव्यू है जो आपको देना था। अब आप नज़ारे लेते जाएं। बहुत प्यारा बनाया हुआ है लेक सिटी ना। डेवलपमेंट पे आप देखें ना जरा इनको कि बड़ा साफ शफाफ मेंटेनेंस है इनकी। रोड मेंटेनेंस चेक करें आप। नहीं, सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, हर चीज परफेक्ट है मेरे ख्याल से माशाल्लाह। रोड मैप, ग्रीनरी, राउंड अबाउट, सिक्योरिटी, हर चीज इनकी परफेक्शन की तरफ नजर आती है। जबरदस्त डेवलपमेंट है इनकी लेक सिटी। ये सबसे पहला राउंड अबाउट है जी इनका, जो लेक सिटी एंटर होने के बाद आपको नजर आता है। और अब हम मूव करते हैं इनके सेकंड राउंड अबाउट की तरफ। ये आप देख रहे होंगे व्यूअर्स के कितने कितने खूबसूरत घर आपको नज़र आ रहे हैं और पार्क्स भी हैं यहाँ पर। हर चीज़ बड़े प्लान के मुताबिक है। और ये नैयर अली दादा इसके मेरे ख्याल से मेन आर्किटेक्ट थे। हाँ जी बिल्कुल, लॉन्चिंग टीम में भी वही थे, गौहर इजाज साहब थे। हाँ जी, बैक इन 2003 में ये लॉन्च हुई थी ये सोसाइटी। गौहर इजाज साहब ने ये सोसाइटी लॉन्च की थी। उस जमाने में ना नैयर दादा साहब के जो है ना प्लान एक कनाल के विलास लॉन्च किए थे उन्होंने। बिल्कुल, वो भी दिखाएंगे इंशाल्लाह आपको जब हम जाएंगे। और ये लेक सिटी जब लॉन्च हुई थी तो लोग कहते थे पता नहीं जंगल में चले गए हैं, जहाँ पे जाके इन्होंने सोसाइटी बना ली। और बाकी यहाँ पर आते हुए डर लगता था। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। जस्ट लाइक बैरिया टाउन, जैसे बैरिया टाउन बहुत दूर था लेकिन बैरिया के अंदर पहुंच के आपको एक फील आती थी। तो इसी तरीके से लेक सिटी जब आप आ रहे होते थे तो पहले आप परेशान होते थे कि यार ये हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप लेक सिटी अब एंटर होते हैं तो आपको एक फील आती है। लेकिन अब तो आपको पूरी रोड आप जो है ना लेक सिटी आपको इतना अवे नहीं लगता। आप वलेंशिया से होते हुए आते हैं तो मेरे से 5 से 7 मिनट में आप लेक सिटी पहुंच जाते हैं, अगर आप बड़ा नॉर्मल स्पीड से ट्रैवल करते हुए भी आए। अगले 3 सालों में आपको सेंटर ऑफ लाहौर यही नजर आएगा। और ये है भी, अब बन चुका है। देखिए अब आपके सामने है, आप इस वक्त सोसाइटीज का जो झूमर है वो इस वक्त सुएस तक जा चुका है। ठीक है, ड्राइवर रोड के ऊपर आपको अवेलेबिलिटी ही नहीं है। आप ये देखें जनाब कि इस वक्त लेक सिटी जो है वो इस एरिया की सेंट्रल एक जो है ना सेंट्रल हब है कि जहाँ से आपकी जो है ना एक तो रेजिडेंशियल और कमर्शियल एक्टिविटीज को भी ना वो मिलता है। तो आप ये देखिए, अब अगर आगे आप थोड़ा दिखाएंगे तो आपके सामने ये जो मेन इनका जो एक्चुअल पुराना कमर्शियल जो लॉन्च किया था, इसमें सिनेमा भी है, लेक सिटी का अपना मॉल भी है। सबसे पहला जो कमर्शियल एरिया था वो ये था। जी बिल्कुल।
और जामिया मस्जिद प्लस स्कूल्स की ना डेडिकेटेड इनके पास लेन मौजूद है, ये देखिएगा राइट साइड के ऊपर। ये स्कार्डल इंटरनेशनल है। इसके अलावा यहाँ पे आपको मिलेगा रूट्स भी है, रूट्स इंटरनेशनल भी है इसके अलावा, और एक यहाँ पे गुलबर्ग की चेन है, वो मेरे ज़हन से इस वक्त निकल रही है, फ्रोबेल्स भी और रोसांस। लेकिन फ्रोबेल्स ये इस्लामाबाद का स्कूल था और बड़ा टॉप नॉच स्कूल था ये, जो यहाँ पर अब इन्होंने इंट्रोड्यूस करा दिया। तो व्यूअर्स ये आपको राइट साइड पे जो है ये इनका कमर्शियल हब नजर आ रहा है, लेक सिटी मॉल कहलाता है। हाँ, ये लेक सिटी मॉल है जो सबसे पहले लॉन्च हुआ था, वो ये था। टाउन बाद में आबाद होना शुरू हुआ, लेकिन सबसे पहले जो लेक सिटी ने जो लॉन्च किया था ना, वो ये अपना लेक सिटी मॉल किया था। और मेरे लेफ्ट साइड पे ये आपको आपने मस्जिद देखी होगी वीडियोस में या काफी जगह पे देखी होगी, यहाँ काफी शूट्स भी होते हैं। ये बड़ी फेमस मस्जिद है लेक सिटी की, जहाँ हम आपको लेके आए हैं। ये आप इसको देखें, रात के वक्त भी यहाँ पर बड़ा खूबसूरत नज़ारा होता है, क्योंकि जब इसकी लाइट्स ऑन होती हैं तो ये मस्जिद बड़ा खूबसूरत मनाजिर पेश कर रही होती है, क्योंकि ये बड़ा स्पेशल किस्म का मार्बल इस पे लगाया गया है जो रात के वक्त लाइट के साथ शाइन करता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है जी इनका मेन राउंड अबाउट लेक सिटी का, जो इनका मेन कमर्शियल हब है। बिल्कुल, लाहौर का सबसे बड़ा राउंड अबाउट जो है ना, इसको वो ये है। अच्छा, सबसे बड़ा राउंड अबाउट है। अच्छा, ये नई चीज है मेरे लिए। ये अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे स्टैंड करें तो आपको दिखा देते हैं कि ये नई कटिंग लॉन्च की थी। मैं वकास भी दिखाता हूँ, लेकिन पहले मैं एक चाह रहा था कि वहाँ पर जो है ना एक दफा लोग देख लें सारा इनकी मार्केट कमर्शियल जो है वो देख लें, फिर इसके बाद हम इनको इनका रेजिडेंशियल एरिया में भी लेके चलते हैं। ये देखिए जी, ये राइट साइड पे आपको सारे नज़र आ रहे होंगे, ब्रांड्स डिफरेंट है। निसा सुल्तान यहाँ पर टर्किश ब्रांड है, ऊपर आपको जो है वो पोइट मिल जाता है, नीचे डेली मिल जाता है, उसके साथ आगे डिफरेंट ब्रांड्स हैं। जस्ट नेम द ब्रांड, वो आपको यहाँ मिलेगा। मेरे लेफ्ट साइड पे भी जो आपको अगर कैमरे में मार्केट नज़र आ रही हो तो ये भी वो मार्केट है। वो आपको जो पहले राइट साइड पे मार्केट दिखाई थी वो इनके मॉल के साथ, लेक सिटी मॉल के साथ ही मार्केट है, अल्फते भी वहाँ मौजूद है। और ये लेफ्ट साइड पे जो इनके अभी हमने आपको जो प्लाजाज दिखाए हैं, ये वो प्लाजाज हैं जो लोगों ने बाय किए और उसके बाद उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया और वहाँ पर उन्होंने ब्रांड्स लॉन्च कर दिए। तो मजीद आगे मैं आपको लेके चलता हूँ ताकि आप एक दफा इनका सारा मेन कमर्शियल एरिया देख सकें। मेरे पास अगर पैसे होना तो मैं जरूर एक बार। अब ये देखिए, यहाँ पे एक एक्टिविटी थी बच्चों के लिए, हाँ, ये वी जंप, ये बहुत नाम सुना था जी हमने, वी जंप। ये है वो वी जंप लेक सिटी के अंदर, जहाँ जो बच्चों के लिए एक प्लेइंग प्लेस है और बड़ी जबरदस्त है और बड़ा फेमस है इस टाइम। ये अब आपको सारा इनका कमर्शियल जोन नजर आ रहा है, जहाँ पर डिफरेंट बैंक्स हैं, ब्रांड्स हैं। ये आगे आपको जलाल सन्स नजर आ जाएगा, प्रॉपर्टी के ऑफिसेज भी मिलेंगे आपको, यहाँ फूड मार्केट भी मिलेंगी, जिम भी मिलेंगे, तमाम तर जो एक रूटीन लाइफ के लिए आपको जिन चीजों की जरूरत होती है वो आपको सब कुछ लेक सिटी में इस टाइम मिलता है। बिल्कुल। एक्चुअली ये सिक्योरिटी ये डिफाइन करती है कि आपकी रेजिडेंशियल की जो आबादी है कितनी सेफ एंड सिक्योर है। वेरी ट्रू। अच्छा, वैसे सिक्योरिटी सोसाइटीज को जाहिर सी बात है खतरा तो होता है कि कोई भी आके यार उनके अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट के ऊपर आके अपने रिव्यूज दे दे, लेकिन खैर यहाँ पर कुछ ऐसा नेगेटिव है नहीं दिखाने को जिसपे हम बात कर सके, क्योंकि इट्स ऑल फिट जो है ना, वो कह सकते हैं हर लिहाज से पूरे मार्क्स हैं 10 by 10। Yes, I just love this society। लेक सिटी पे कोई क्वेश्चंस नहीं है। ये देखें जी, अंदर आप पेट्रोल पंप भी आपको इसी सोसाइटी के अंदर बिल्कुल। तो रेजिडेंशियल पॉइंट से तो देखें ना, लोगों को चाहिए होता है कि हमें हर चीज जो है ना सोसाइटी के अंदर से ही मिल जाए। हाँ, ये अच्छा, ये अब इसका जो है वो एग्जिट पॉइंट आ गया है लेक सिटी का, और लेफ्ट साइड पे इनका मेन हेड ऑफिस भी है। ये लेफ्ट साइड पे लेक सिटी का हेड ऑफिस है और ये रोड सीधी आपको बाय रायवन रोड पे निकलती है और इसके बिल्कुल ऑपोजिट जो है वो अल कबीर टाउन फेज 2 आ जाता है। ये लेफ्ट साइड पे आप देखें जी, लेफ्ट साइड पे आपको ये लेक सिटी का मेन हेड ऑफिस जो है ना इनका, यहाँ आपको ये नज़र आ रहा है। तो अगर आपने कोई भी क्वेरीज के लिए आना हो या कुछ भी हो तो आप यहाँ पर आके पूछ सकते हैं। और ये आपको सामने एक और ब्रांड नज़र आएगा, दी कॉफ़ी बीन एंड टी लीफ, द फेमस ब्रांड है। वाइब जिम, हार्डीज, ये सब ब्रांड्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। फूड ब्लॉगर्स आपको यहाँ पर अक्सर, वो विकी पांडा एक बड़ा फेमस फूड ब्लॉगर है जी। वो आगे जो है ना ये इसके ऊपर रिव्यू दे रहा होता है। बिल्कुल। यहाँ पे वो एक क्लकिंग है शायद, लेकिन क्या लेफ्ट साइड आप देखेंगे तो ये सारा बिजनेस पे है इनका। ये सारा बिजनेस एरिया, ये बिजनेस बे है। हाँ जी, ये क्लकिंग आ गया जी। ये उसके साथ अच्छा, ये भी एक वो मैंने उसका वीलॉग देखा था विकी पांडा का, इनारी का। बिल्कुल, वो जो कोई सी फूड सर्व कर रहे हैं, तो दिस इज इनारी जी। ये लेफ्ट साइड पे जो है ना, ये लेक सिटी में ये इनारी ब्रांड है जो आपने भी शायद उसके वीलॉग्स देखे होंगे। अब व्यूअर्स, मैं आपको लेके चलता हूँ इनके रेजिडेंशियल की तरफ, जहाँ पर असल मकसद है आपको दिखाना कि कहाँ पर आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कहाँ से आपको बड़े प्रॉफिट मिल सकते हैं। या इवन अगर आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, आप अपना ज़ाती रिहाइश के लिए घर बनाना चाहते हैं, तो ये परफेक्ट सोसाइटी है। जिस तरह आपको DHA में सिक्योरिटी मिलती है, सेम आपको उसी तरह से ही यहाँ पर भी सिक्योरिटी मिलती है।
ये मेरे लेफ्ट साइड पे आप देखिएगा सिक्योरिटी वाले इस वक्त खड़े हैं और इस वक्त इनकी ड्यूटीज लग रही हैं। उनका इंचार्ज खड़ा हुआ है और उनको ड्यूटीज लगा रहा है कि कहाँ कहाँ ड्यूटी उनकी असाइन होनी है। तो जैसे वकास भाई ने पहले भी डिस्कस किया, वकास भाई के सिक्योरिटी एक मेजर चीज होती है। हाँ जी, किसी भी सोसाइटी को जो हाईलाइट कर रही होती है वहाँ पे लोग किस हद तक मुतमईन होते हैं जी, और किस हद तक वो सिक्योर है। क्योंकि मेरे ख्याल से सोसाइटी में सबसे पहला पॉइंट लोगों का होता ही है कि सिक्योरिटी वहाँ पर कैसी होगी। हर बंदा सेफ रहना चाहता है। जब इतना 4-5 करोड़ रुपया लगा के वो एक घर बना रहा है तो वो ऐसी जगह पे तो जरूर बनाना चाहेगा जहाँ पर उसको किसी किस्म का कोई खतरा ना हो। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। और आपने देख भी लिया, देखिए सिक्योरिटी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। चेक पोस्ट के ऊपर भी और मल्टीपल जगहों पे जो उन्होंने अपनी सिक्योरिटी के बूथ्स बनाए हुए हैं वो माशाल्लाह इतने विजिलेंट हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह वो किसी भी एक्टिविटी को इंशाल्लाह ताला काउंटर कर और इन्होंने अपने जो स्ट्रक्चर बनाया है ना वो एंशिएंट स्टाइल के बनाए हैं, लाइक जिस तरह इजिप्ट का स्टाइल था उस तरह का जो है वो इन्होंने बिल्कुल सारा वो कंस्ट्रक्शन की है। और कलर थीम भी उन्होंने वही रखा है जो पिरामिड्स का कलर होता है ना, कलर था, मट्टी टाइप का, मड कलर जिसको हम कहते हैं। राइट, ये बल्कि थोड़ा सा अपडेट भी कर लेते हैं। सामने तो बोर्ड लगा हुआ है, एक पाकिस्तानी फिल्म अभी रिसेंटली लॉन्च हो रही है 28 ऑफ दिस नवंबर, नीलोफर। यस, वो भी लेक सिटी सिनेमा के अंदर ही जो है ना उसको प्रमोट किया जा रहा है। अच्छा, इसके जो अपना सिनेमा है अंदर। यस, अपना सिनेमा जो है। जबरदस्त। तो जी ये व्यूज हमने आपको दिखा दिया इनका सेकंड कमर्शियल एरिया। पहले हमने आपको डाउनटाउन दिखाया था, अब हमने आपको इसका मेन कमर्शियल एरिया दिखा दिया कि कौन सा इनका कमर्शियल एरिया है। जी व्यूअर्स, तो ये था हमारा आज का सेकंड एपिसोड। ये आपको एपिसोड्स में इसलिए दिखाना पड़ा है क्योंकि लेक सिटी बहुत बड़ी है और मैं इसको एक एक एपिसोड इसलिए करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके कि इनका डाउनटाउन एरिया कौन सा था और उसके साथ इनका इनसाइड कमर्शियल एरिया कौन सा था। तो ये हमने आपको इनका इनसाइड कमर्शियल एरिया भी दिखा दिया जो लेक सिटी का मेन एरिया था। आपको राइट साइड पे जो मॉल ऑफ लेक सिटी था वो भी दिखा दिया, उसके साथ आपको इनकी फेमस मस्जिद भी दिखा दी और इनसाइड जितने भी ब्रांड्स थे वो भी आपको दिखा दिया और इसका एंट्री और एग्जिट पॉइंट भी दिखा दिया। अब मैं आपको लेके चलूँगा अगले एपिसोड की तरफ और उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि इनके रेजिडेंशियल प्लॉट्स कहाँ कहाँ अवेलेबल हैं और उनके क्या क्या प्राइसेस हैं और लेक सिटी कौन कौन से अपने न्यू ब्लॉक्स बेचने जा रहा है और क्या ऑफ़र कर रहा है। तो दिस वाज द टुडेज़ एपिसोड। नेक्स्ट एपिसोड में देखने के लिए हमारे साथ कनेक्ट रहिएगा, हमें बेल के आइकन पे सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने कमेंट बॉक्स में हमें सजेशंस देना ना भूलिएगा। साइनिंग ऑफ, राजा अली, अल्लाह हाफिज़।